अभी अभी उसने धरती पर आधे इंसानों का कत्लेआम कर दिया। उसके पास इस दुनिया के सभी लोगों को नियंत्रित करने की शक्ति है। सभी विद्रोही बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसका नाम सेफिरोथ है, जो शिनरा कंपनी द्वारा एलियन जीव जेनोवा की कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से बना है। मानवता के प्रति घृणा और अपने भीतर की विकृति के साथ सेफिरोथ ने अपनी विनाशकारी यात्रा शुरू की। मानवता ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकी। अंततः ग्रह पर जीवन के झरने की मदद से उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। लेकिन साथ ही जीवन के झरने ने बचे हुए इंसानों को एक लाइलाज बीमारी, जिसे हार्ट ग्रेव कहा जाता है, से ग्रस्त कर दिया। उनके शरीर पर काले धब्बे उभर आते हैं और अंत में वे खून में बदल जाते हैं। नायक क्लाउड भी इससे बुरी तरह प्रभावित होता है, लेकिन सेफिरोथ मरा नहीं। उसकी चेतना दुनिया में बनी रही और वो 3 अवतारों में बदल गई। कादास, लोज और याजू। वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जल्द ही क्लाउड का पीछा करने लगे। जैसे ही 2 काले साए प्रकट हुए, अनगिनत छाया जानवर बाहर निकल आए। क्लाउड ने हथियार निकाला और जल्दी ही उन्हें मार गिराया। जब वो छाया जानवरों से निपट रहा था, तीनों अवतारों ने भी क्लाउड पर हमला शुरू कर दिया। क्लाउड ने तलवार से बचाव किया, लेकिन जल्द ही वो उनके संयुक्त हमले के सामने कमजोर पड़ने लगा। छाया जानवरों की संख्या बढ़ती देख क्लाउड ने उनसे बचने का फैसला किया। इसी समय उसके शरीर में हार्ट ग्रेव का दौरा पड़ा और वो लगभग मर ही गया। जब वो निगलने वाला था, सभी छाया जानवर धुएं में बदलकर गायब हो गए। तीनों अवतार भी पीछे हटने लगे। क्लाउड को समझ नहीं आया कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ा। वो एक पहाड़ी झोपड़ी में पहुंचा और शिनरा कंपनी के अध्यक्ष रूफस से मिला। रूफस ने उसे बताया कि हार्ट ग्रेव वास्तव में सेफिरोथ के खून के जीवन के झरने में मिल जाने के कारण हुआ है और तीनों अवतार सेफिरोथ को पुनर्जीवित करने वाले हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए रूफस ने क्लाउड से अपने साथ जुड़ने का अनुरोध किया। जब वो वहाँ से जा रहा था, तभी एक काला धुआं दरवाजे की दरार से अंदर घुस आया। अगले ही पल गुंडे सीधे गिर पड़े। वो तीनों में से एक कादास था। उसने रूफस से जेनोवा का सिर सौंपने की मांग की, जिससे सेफिरोथ फिर से धरती पर आ सके। इसी बीच लोज ने क्लाउड की प्रेमिका तिफा को ढूंढ लिया, ताकि वो जेनोवा के बारे में जानकारी हासिल कर सके। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन धीरे धीरे लोज ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। हालांकि तिफा के पास अच्छी लड़ाई की क्षमता थी, लेकिन लोज इंसान नहीं था और उसने उसे जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया। जब तिफा की जान खतरे में थी, लड़की मार्लिन ने लोज पर कुछ फेंका। जब क्लाउड वापस आया, तो वहाँ केवल बेहोश तिफा थी और लड़की गायब हो चुकी थी। इसी समय क्लाउड के शरीर में हार्ट ग्रेव का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गया। जब वो फिर से होश में आया, तो रूफस के आदमी ने उसे बताया कि जब वे लड़ रहे थे, याजू ने मौके का फायदा उठाकर वहां पहुंचकर सभी हार्ट ग्रेव से पीड़ित बच्चों को ले गया और उन्हें जीवन के झरने का पानी पिलाया। जब क्लाउड वहां पहुंचा, तो सभी बच्चे उनके कठपुतली बन चुके थे। जाल में फंसते देख क्लाउड ने भी प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अकेले तीनों अवतारों का सामना करते हुए उसकी ताकत नाकाफी साबित हुई। शुरुआत में वो मुश्किल से जवाब दे पा रहा था, लेकिन अंत में उसे जमीन पर रगड़ा गया। जब वो मरने वाला था, एक लाल चादर हवा में लहराई और क्लाउड को घेर लिया। तीनों अवतारों के हमले उसके सामने बेअसर हो गए, लेकिन वो लड़ाई में नहीं रुका और क्लाउड वो वहां से ले गया। वो व्यक्ति विंसेंट था, जो पहले से ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। हार्ट ग्रेव वास्तव में सेफिरोथ की इच्छा और जेनोवा की कोशिकाओं का जीव है। अगर वे जेनोवा का सिर पा लेते हैं, तो एक दूसरा सेफिरोथ पैदा हो जाएगा। दूसरी ओर लोज और याजू सभी छाया जानवरों के साथ चौक पर पहुंचे। वे मानते थे कि जेनोवा का सिर स्मारक के नीचे छिपा है और कादास ने रूफस को बंधक बना लिया और उसके सामने बजट बीस्ट बहामुत को बुला लिया। अगर वो जेनोवा के सिर का पता नहीं बताएगा, तो बहामुत वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा। विशालकाय जानवर को भारी नुकसान पहुँचाते देख गुंडों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। सियाओं के साथी भी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तिफा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जीवन और मृत्यु के बीच क्लाउड आखिरकार बचाव के लिए पहुंचा। कुछ संघर्ष के बाद बहामुत को भी जमीन पर गिरा दिया गया। वो हवा में उड़ गया और सभी पर अंधाधुंध हमला करने की तैयारी करने लगा। क्लाउड ने सभी सदस्यों की मदद से उसका सामना किया और उसे तलवार से काट डाला। इसी बीच रूफस को कादास ने ऊंचाई से गिरा दिया और पता चला कि जेनोवा का सिर उसके पास ही छिपा था। उसे हासिल करने के बाद वो लड़ाई में नहीं रुका और अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर वहां से चला गया। क्लाउड पीछा करता रहा, लेकिन लोज और याजू ने उसे लगातार रोका। इसी समय रूफस के गुंडे हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन पर पागलपन से गोलीबारी करने लगे। उनकी फायरिंग को रोकने के बाद उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से पुल को बीच में से उड़ा दिया। जब वो गर्व से मुस्कुरा रहा था, याजू मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवा में उड़ गया और नियंत्रण लीवर पर गोली चला दी, जिससे हेलीकॉप्टर गिर गया। इसके बाद वो फिर से क्लाउड का पीछा करने लगा। तीनों ने सुरंग में लड़ाई शुरू कर दी। लोज ने हैंडब्रेक का उपयोग करके मोटरसाइकिल को क्लाउड की ओर फेंका, लेकिन वो तुरंत ही बीच में से काट दी गई। इसी समय गुंडे हाथ में बम लेकर गुफा के मुहाने पर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने तीनों को फिर से अलग कर दिया। इस समय क्लाउड आखिरकार चर्च में कादास को पकड़ने में सफल रहा। अचानक जीवन का झरना जमीन से फूट पड़ा और भारी बारिश में बदल गया, जिससे क्लाउड के हार्ट ग्रेव का इलाज हो गया। कादास, जो अब हार मान चुका था, जेनोवा का सिर लेकर विलय करने लगा। क्लाउड उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्थिति एक पल में बदल गई। उसने देखा कि अब क्लाउड ने हार्ट ग्रेव की समस्या को हल कर लिया है। हाथ उठाते ही आकाश और धरती का रंग बदल गया। अनगिनत काले कण आकाश से गिरने लगे और दुनिया के हर कोने में फैल गए। एक पल में सेफिरोथ उसके सामने आ गया और एक झटके में उसे गहरे खाए में गिरा दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए क्लाउड के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आत्मविश्वास से भरी घातक वार को सेफिरोथ ने आसानी से विफल कर दिया। इसी समय सेफिरोथ की शक्ति फिर से विकसित हो गई और उसके पीछे एक परी का पंख उगाया। आकाश में सेफिरोथ को देखते हुए वो धीरे धीरे निराश होने लगा। तभी उसके दिमाग में पुराने साथी की सलाह आई। उसने दृढ़ता से आकाश की ओर उड़ान भरी और अपनी अंतिम तकनीक सुपर गॉड स्लैश का उपयोग किया। अंततः उसे मार गिराया। आकाश में सेफिरोथ फिर से गायब हो गया। अब कोई विकल्प न बचने पर कादास भी क्लाउड की बाहों में गिर गया और
तारों की चमक में बदल गया। सभी इंसान इस जीवन के झरने के नीचे अपने हार्टवेव का इलाज करवा चुके थे। जब क्लाउड जीत की खुशी में डूबा हुआ था, एक गोली ने उसके सीने को भेद दिया। ये लोज और याजू थे जो वहां पहुंचे थे इस मुश्किल से हासिल की गई शांति को बनाए रखने के लिए। क्लाउड ने तलवार उठाई और उनके साथ विस्फोट की आग में गायब हो गया। जब वो फिर से जागा तो वो चर्च के झरने में था। ये 17 साल पुरानी एक सीजी फिल्म है जो आज के बाजार में भी अधिकांश फिल्मों को मात दे सकती है। अंत में हर उस आदमी को शुभकामनाएं जो लाइक करता है कि वह गो खेल में जीत हासिल करे और महिलाएं सेफिरोज जैसे प्रेमी को पाए।